हेलो व्यूअर्स, शेयर टॉक हिंदी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई इंडिकेटर के बारे में पूरा बताऊंगा और आरएसआई इंडिकेटर कैसे काम करता है ये भी आप लोगों को पूरा बताऊंगा। आज चार्ट में इसको सेट करके भी दिखाऊंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है और ये मोमेंटम ऑसिलेटर टाइप का इंडिकेटर है। तो मैं ज़ीरोधा में किपला का चार्ट में ये सेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये स्टडीज़ बोल के है, तो इसमें आप क्लिक कीजिए। करने के बाद आर टाइप कीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे RSI, ठीक है, ये इंडिकेटर चलाया है, इसको क्लिक कीजिए। करने के बाद ये ऑप्शन आप सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो पीरियड लिखा है इसको आप 14 दिन रहने दीजिए। और आरएसआई का जो कलर है, आरएसआई कौन सा कलर में आप चार्ट में देखना चाहते हो तो उस कलर को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं इसको वाइट रहने दे रहा हूँ। और जो जोन है 100 जोन्स, ठीक है, इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि टिक हटाने से देखिए यहाँ पे जो जोन है वो शो नहीं कर रहा है। तो मैं इसको टिक दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। और ओवरबॉट जो पोजीशन है ये इसको मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है, 70 कर देता हूँ। इसका जो कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ। और ओवरसॉल्ट पोजीशन है इसको मैं 30 कर देता हूँ, 30। और इसका जो कलर है ये मैं ग्रीन कर देता हूँ। करने के बाद इसमें मैं डन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे चार्ट में आरएसआई इंडिकेटर सेट हो गया है। तो इस इंडिकेटर को थोड़ा खींच के मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए अभी ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे आके आपको एक काम करना चाहिए। ये देखिए, ये मैं एक दिन का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप एक दिन या एक हफ्ता या एक मंथ, आपका जो पसंद है वो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं एक दिन का कर लेता हूँ। करने के बाद दो चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। दो पॉइंट, दो पोजीशन है, ठीक है। एक है टॉप पोजीशन और एक है बॉटम पोजीशन। तो बॉटम पोजीशन को बोला जाता है ओवरसॉल्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन को बोला जाता है ओवरबॉट पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोगों को शेयर बाय करने के लिए ओवर सॉल्ट पोजीशन को ढूंढना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ओवर सॉल्ट पोजीशन एक तैयार हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके ठीक ऊपर में देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ शेयर का भाव गिरा है, ठीक है। शेयर का जो प्राइस है ये ऊपर से नीचे की तरफ गया है। नीचे की तरफ जाके एक ये जो ग्रीन लाइन है 30 का, ठीक है, इसके नीचे आके एक बॉटम बनाया है। इस बॉटम को हम बोलेंगे ओवरसॉल्ट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन टेन हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। दो चीज़, एक स्ट्रॉन्ग डाउन टेन देखना पड़ेगा और डाउन टेन के नीचे में, एकदम नीचे में एक ओवरसॉल्ट पोजीशन होना चाहिए, तब आप शेयर को बाय कीजिए। करने के बाद मतलब यहाँ पे आके मतलब शेयर ऊपर से बिकवाली हुआ है, बहुत सारे ट्रेडर ने इसको सेल कर दिया है, ठीक है। शेयर को सेल करते करते इसको नीचे गिरा दिया है। ये जाते जाते एक संभावित जो बटम है यहाँ पे जाके अटक गया है। और यहाँ से इसका एक नया ट्रेंड शुरू होगा या अप ट्रेंड एक शुरू होगा। तो आप यहाँ पे जब शेयर को बाय करेंगे तो यहाँ से बायर शुरू होता है। बायर जो ट्रेडर है ये शेयर को धीरे धीरे बाय करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ उठ रहा है, अब देखिए धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो आरएसआई का जो ग्राफ है ये भी धीरे धीरे उसी हिसाब से ऊपर उठ रहा है। जाते जाते एक संभावित जो टॉप है ये टॉप दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वो दिया है, ठीक है। ये जो जब टॉप बनाएगा तब ये इसका जो
बायर है ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बायर बाय करते 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 यहाँ तक शेयर को प्राइस को उठा के लेके आया, फिर यहाँ पे और बायर नहीं मिला, ठीक है, ये टॉप पोजीशन में चला आया। और यहाँ से जितना बायर ने बाय किया था यहाँ से और अभी सेल करना शुरू हुआ, तो यहाँ से देखिए शेयर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ चला आया, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ चला आया, ठीक है, नीचे 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 आते आते ये भी एक थोड़ा बॉटम बनाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर शेयर ऊपर उठ गया, फिर यहाँ पे एक बॉटम बनाया है, ठीक है, फिर शेयर धीरे धीरे ऊपर में उठ गया है। तो आपको देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, और साथ में देखना पड़ेगा ओवर सॉल्ट पोजीशन, ठीक है, एक बॉटम देखना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का मतलब है ये ज़्यादातर जो कैंडल है ये रेड कलर का होना चाहिए और ऊपर से एक मतलब स्लोप होना चाहिए। देखिए ये कितना खड़ा स्लोप है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और यहाँ पे 30 को क्रॉस करके ये RSI नीचे की तरफ चलाया है, मतलब यहाँ पे एक पोजीशन बनाया है, इसको पोजीशन को बोला जाता है ओवरसॉल्ट पोजीशन। इस पोजीशन में जाके शेयर और नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है, शेयर का प्राइस। यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होगा, तो यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आपका काम है यहाँ पे शेयर को बाई करना, ठीक है, बाई करने के बाद आपका तरह बहुत सारे बायर यहाँ पे शेयर को बाई करेगा, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है नीचे चला आया है और जितना ही ट्रेडर है वो शेयर को नीचे में ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, कम प्राइस में इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो इसमें जब नीचे चला आया है इस समय आपको शेयर को बाई करके होल्ड करके रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे एक टॉप बनाया है, फिर जाके थोड़ा नीचे आया है, फिर थोड़ा नीचे आया है, फिर जाके एक टॉप बनाया है। तो आपको यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे शेयर को सेल करके निकल जाना पड़ेगा और आपका जो प्रॉफिट है उसको कमा लेना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फिर एक बॉटम मतलब ओवरसॉल्ट पोजीशन हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी शेयर को बाई करना पड़ेगा, थोड़ा दिन तक होल्ड करके आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक टॉप संभावित एक टॉप बनाया है, तो ऐसे करके आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। एक दूसरा चीज़ आपको मैं बोलूँगा, जब आप इस बॉटम पोजीशन से धीरे धीरे 50 को देखिए, यहाँ पे एक लाइन है मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद ऊपर में थोड़ा 50 ये लाइन है, 50 का लाइन, जब 50 के लाइन के ऊपर चला जाएगा तब शेयर का जो प्राइस है ये बहुत स्पीड से ये प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 50 लाइन को क्रॉस करने दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो टॉप बनेगा उसी टॉप के ऊपर आप शेयर को सेल कर दीजिए। और ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर पूरा 100% नहीं देता है, ये इंडिकेटर 70% ये इंडिकेट ठीक ठाक देता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, और 30% ये ठीक तरह से इंडिकेट नहीं कर पाता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। और मैंने जो बोला स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, उस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को आप फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना है, फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग जो डाउन ट्रेंड है इसके बाद जो नीचे में जो बॉटम बनेगा उसी बॉटम में आप शेयर को ख़रीदो और संभावित जो ऊपर में जो टॉप बनेगा उसी टॉप में आपको उसको सेल कर दीजिए, यही आपका काम। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पास पहुंच सके। थैंक यू भाई।